Hello students, welcome to all of you in 9th English medium class. We are discussed chapter number 1 and this is the part number 5. Part 5. So students, अभी तक हमने कितना डिस्कस किया हुआ है पहले वो देख लेते हैं. So सबसे पहले तो हमने डिस्कस किया था नंबर लाइन, नेचुरल्स नंबर, होल नंबर, फिर इंटीजर्स नंबर, देन रेशनल नंबर, रेशनल नंबर में हमने देखा था कि रेशनल नंबर हम कैसे डिफाइन करते थे, पी बाई क्यू फॉर्म. ओके, फिर उसके बाद हमने क्या देखा था, रेशनल नंबर के बाद बहुत सारे एग्जांपल्स देखे थे रेशनल नंबर के, और उस रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन भी देखा था हमने. और डेसिमल एक्सपेंशन में हमने देखा था टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है. सो स्टूडेंट्स, जो भी टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है वो सारे इसमें आते हैं रेशनल नंबर में. पर नॉन टर्मिनेटिंग में दो टाइप्स है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग इज नॉट रिपीटिंग. रिपीटिंग वाला इट मीन्स ब्लॉक. ओके, जैसे कि यहाँ पर आपको गिवन है 4.26 ब्लॉक, 26 इनफाइनाइट टाइम्स. तो ये नंबर्स क्या होगा, रेशनल्स नंबर होगा. और जो नॉन रिकरिंग है, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में लास्ट स्टेटमेंट में कहा था कि नॉन रिकरिंग होगा, नॉन रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग. इट मीन्स इट इज बिलोंग्स टू अ इर्रेशनल नंबर. सो स्टूडेंट्स, सो ये इर्रेशनल नंबर है क्या? सो इर्रेशनल नंबर मैंने शुरुआत में बोला था कि यहाँ पर अलग से डिफाइन किया हुआ होगा कि जितने नंबर जो रेशनल नहीं है वो क्या है, इर्रेशनल. ओके, सो ये सारे नंबर किस में आते हैं, रियल्स नंबर में. एक बार फिर से देख लेते हैं, ये सेट ऑफ नेचुरल्स नंबर एंड उसमें जीरो ऐड कर देंगे तो ये मिल जाएगा आपको सेट ऑफ होल नंबर. उसके बाद मिलेगा आपको सेट ऑफ इंटीजर. उसके बाद मिलेगा आपको पी बाई क्यू फॉर्म करके, और वो क्या होगा आपका क्यू, जिसका फॉर्म होगा पी बाई क्यू. एंड पी एंड क्यू बिलोंग्स टू जेड, क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो. उसके साथ साथ एक इर्रेशनल नंबर भी होगा. मैंने ऐसा किया था यहाँ पे √2, √3, जिसका भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ऐसा. और एक एग्जांपल हमने लास्ट वीडियो में देखा था ऐसा वीडियो. तो जितने नंबर रेशनल नहीं ये वो क्या हो गए हमारे इर्रेशनल, और जो इर्रेशनल नहीं है वो क्या होगी, सब रेशनल. रेशनल और इर्रेशनल ये दोनों को मिला के हमारे पास मिलते हैं रियल नंबर, रियल नंबर्स. ओके, और उसका सिंबल है आर. सो आज हम बात करने वाले हैं इर्रेशनल नंबर की. फाइन. सो डायरेक्टली पॉइंट पे आता है एक्सरसाइज नंबर 10. सो एग्जांपल नंबर 10 and the example number 10 is find the irrational number. So students, irrational number find करना है हमें. irrational number का फॉर्म किस तरह से होता है, अगर वो डेसिमल में है सो डेसिमल एक्सपेंशन उसका क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगा. अगर डेसिमल में नहीं है तो आपको किस में गिवन होगा, अंडर रूट में गिवन होगा. अंडर रूट है तो अंडर रूट में क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, उसका अंडर रूट चाहिए मुझे. 4 का स्क्वायर रूट मिलता है 2. सो जिस नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसका अंडर रूट है, तभी इरेशनल नंबर कहा लेगा, अदरवाइज इरेशनल नंबर बोलेगा नहीं उसको. चलो एक्सरसाइज एग्जांपल नंबर 10. एंड एग्जांपल नंबर 10, फाइंड द इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7. ओके, 1/7 है क्या, 1 को 7 से डिवाइड करो, नंबर आपको क्या मिलता था, याद है आपको, 142857. और बार ये सारी रिपीट हो रही थी, यही था ना. एक बार मुझे चेक करने दो, हमने ऐसे क्वेश्चन में कभी देखा हुआ था. एक 4.3 में क्वेश्चन, सॉरी 1.3 में क्वेश्चन है नंबर 2. उसमें गिवन है 1.7 इज इक्वल्स टू 0.142857. ओके, सही है. एंड 2/7 क्या होगा, 2/7 यानी कि इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर तो क्या होगा, 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या बन जाएगा, 7 2 जा 14, 4 यहाँ पे 1 कैरी करो, 5 2 जा 10 प्लस 1 11, 1 कैरी करना होगा, 8 2 जा 16 प्लस 17 7, 1 कैरी होगा, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 4 2 जा 8 एंड 2 2 जा 2 1 जा 2. तो ये मिलेगा आपको नंबर
2/7। अभी इन दोनों के बीच में आपको नंबर लेना है, यानी कि वो नंबर 1.4 से बड़ा होगा और 0.27 से छोटा होगा। आप कोई भी नंबर लिख सकते हो, बट ये जो नंबर है, ये दोनों नंबर क्या है, रिपीटिंग है। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, पर क्या है, ये रिपीटिंग है। अब मुझे नॉन रिपीटिंग लिखना पड़ेगा। सो द इरेशनल नंबर, आप पर्सन बाय पर्सन ये वैरी भी कर सकता है नंबर। सो इरेशनल नंबर को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 0.18000030180000, यानी कि 4 times 0, देन अगेन 18123450, देन 18123456, अगेन 18 एंड इनफाइनाइट टाइम्स। तो इस नंबर को क्या है, हमारा इरेशनल नंबर, और ये नंबर क्या है, इन दोनों के बीच में है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस तरह से आपको फाइंड करना है। तो आपको क्या करना होगा, 1/7, 2/7 उसका डेसिमल एक्सपांशन आपको लेना पड़ेगा, और वो डेसिमल एक्सपांशन के बीच में आप इस तरह से कोई भी आप नॉन रिपीटिंग नंबर शो कर दो। वो नंबर क्या हो जाएगा, आपका इरेशनल नंबर। बहुत ईजी है। ओके, नाउ एक्सरसाइज 1.3 जो हमने कुछ क्वेश्चन बाकी छोड़े थे, तो वो हम शुरू करते हैं। चलो, एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर इन बिटवीन रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले 5/7 फाइंड करना है हमें। 5/7 इट मीन्स 5 डिवाइड बाई 7। ओके, ऑलरेडी कम ही है, सो 0 आएगा क्वेश्चन में, फिर पॉइंट लगा दो यहाँ पे। ओके, सो 57 7 जा 49 1। ओके, उसके बाद क्या होगा, अगेन 0, यहाँ पे 0 लगा दो, तो क्या होगा, 7 1 जा 7 3 1 0, और यहाँ पे तो बहुत सारे 0 है। क्लियर? एक एक नीचे ले आओ और 7 से डिवाइड करते जाओ। ओके, 7 4 जा 28, 2 रिमाइंडर, एक और 0 ले आओ, 7 2 जा 14, 6 एक और 0 ले आओ। अब क्या होगा, 7 8 जा 56, 4 रिमाइंडर, एक और 0 ले आओ। अब क्या होगा, 8 5 जा 35, अब क्या होगा, रिमाइंडर 5। अब मैं यहाँ से 0 लाऊंगा, तो देखो ये 50 थे, तो ये पूरे रिपीट हो रहे हैं, तो ये नंबर होगा मेरा, ये नंबर क्या होगा, 0.714285। ओके, सो ये सारे नंबर आपको मिलेंगे 0.71। ओके, चलो उसके बाद कौन सा नंबर है आपको दूसरा, 9/11। 9/11 क्या होता है, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा। सो 9 डिवाइडेड बाई 11 ऑलरेडी कम ही है, सो यहाँ पे 0 पॉइंट, यहाँ पे ये 90 बन जाएगा। 90 बन गया, सो 8 से होगा, 11 8 जा 88, रिमाइंडर 2, 0 लगाओ यहाँ पर। ओके, उसके बाद क्या आएगा, 11 1 जा 11, रिमाइंडर 9, अगेन 0, 8 से होगा 88, रिमाइंडर क्या होगी, रिमाइंडर होगी 2, एक और 0 ले आओ, 11 में जा, सो 81 81 81 ऐसा ही रहेगा, सो 0.81 ब्लॉक। ओके, अब इन दोनों के बीच में आपको 3 रेशनल्स नंबर फाइंड करने हैं, सॉरी इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं। सो फर्स्ट वाला नंबर जो हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, और इन बिटवीन 0.71 एंड 0.81। सो 0.71 के बाद क्या आएगा, 0.72, यानी कि 0.72। उसके बाद आप अपनी तरह से ब्लॉक लगा दो, देखो 1 0 लगा रहा हूँ मैं, फिर 7 2 2 बार 0, फिर 7 2 3 बार 0, उसके बाद ये कंटिन्यू होगा, 7 2 कर दो, ये इनफाइनाइट नंबर्स। ये नंबर मिला मुझे नंबर 1। ओके, नंबर 2 इरेशनल
नंबर, ये क्या होगा 0 पॉइंट, चलो 7 2 ले लिया, 7 1 से बड़ा होना चाहिए। ओके, तो 7 2 3 4 5 लेते, चलो 7 5 0 7 5 0 0 7 5 3 टाइम्स 7 5। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स ऐसा ही थर्ड नंबर भी लेना पड़ेगा, इर्रेशनल नंबर, और वो नंबर क्या होगा 0 पॉइंट सिर्फ 81 से बड़ा होना चाहिए, नहीं 8 0 8 0 0 8 0 0 8 4 टाइम्स 0 8 एंड इनफाइनाइट टाइम्स। सो ये 3 नंबर मुझे मिले जो इन दोनों नंबर के बीच में है, और ये तीनों के तीनों नंबर क्या है, इर्रेशनल नंबर है। क्लियर? सो स्टूडेंट्स इर्रेशनल नंबर क्या होगा, वो होगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर। उसके साथ साथ ये भी है अंडर रूट वाले, क्लियर, वो सारे क्या हो जाएंगे, इर्रेशनल नंबर। ओके, चलो अब शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या गिवन है आपको कि क्लासीफाई दैट द फॉलोइंग नंबर आर रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। ओके, तो आपको रेशनल और इर्रेशनल फाइंड करना है इन द फॉलोइंग नंबर। सो उसमें नंबर वन क्या है, अंडर रूट 23। स्टूडेंट्स 23 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर? नो, it is not a perfect square number, so this number is irrational number. Okay, now second, under root 225 225, it is irrational number? No, it is a rational number. Why it is rational number? चेक करते हैं 225 is a perfect square or not। 15 का स्क्वायर क्या होता है, तो देखो कभी भी दो नंबर का आपको मल्टीप्लिकेशन करना है स्टूडेंट्स, एक इजी प्रोसेस दिखाता हूँ। ओके, ये जो वैदिक मैथमेटिक्स में है इसकी प्रोसेस क्या है, तो सबसे पहले आपको ये फिगर समझनी पड़ेगी, शुरुआत करनी है हमें यहाँ से। ओके, तो ये फिगर क्या है कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। देखो आप यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 5 5 का क्या होगा 25, सो 5 यहाँ पे 2 कैरी करो, फिर साइन क्या आई, क्रॉस, यानी कि इन दोनों के क्रॉस का मल्टीप्लिकेशन करना होगा। यहाँ पे क्रॉस में क्या है 5 1 जा 5, फिर यहाँ पर क्रॉस में क्या है 5 × 1 5 1 जा 5। अभी इन तीनों का एडिशन करना पड़ेगा, क्यों, तो 2 तो हमने कैरी किया हुआ है, 5 + 5 10 + 2 12, और यहाँ पे 1 कैरी करना पड़ेगा। ओके, फिर क्या सिंबल आया, ये सिंबल, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 1 जा 1 1 + 1 कितना होगा 2, तो ये 15 का स्क्वायर, ये होगा मल्टीप्लिकेशन। आप कोई भी नंबर ले लो, देखो आप 14 × 13, हम क्या करते हैं 0 4 1 जा 4 1 1 जा 1, देन 4 3 जा 12, 1 कैरी होगा 3 1 जा 3 3 + 1 4, इसका आंसर क्या होगा 2 8 1। ओके, और मैं करता हूँ इस तरह से 4 3 जा 12, 2 यहाँ पर 1 कैरी करो, 3 1 जा 3 4 1 जा 4 4 + 3 7 + 1 8 एंड 1 1 जा 1। क्लियर? सो मेरे ख्याल से ये मेथड थोड़ी ईजी रहेगी आपको मल्टीप्लिकेशन में इन फ्यूचर, सो इसीलिए से मैंने आपको अभी से सिखा दी। ओके, सो यहाँ पे ये रिड्यूस होता है और ये बन जाता है 15। अगर 15 डिवाइडेड बाय 1 करो तो ये अब नंबर क्या बन गया, ये नंबर बन गया हमारा रेशनल नंबर। ओके, नंबर 3 क्या है 0.3796। ओके, अब ये नंबर तो क्लियरली है 3796 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 10,000, तो ये नंबर भी क्या बन गया हमारा रेशनल नंबर। ओके, फिर उसके बाद नंबर कौन सा गिवन है, नंबर गिवन है 7.478478 इनफाइनाइट टाइम्स। कैन यू
थोड़ा सा आपने इमेजिन किया होगा कि ये 478 रिपीट ही हो रहा है और ये इनफाइनाइट टाइम्स है, तो विच इज इक्वल्स टू 7.478 ब्लॉक। अगर ब्लॉक आ जाता है तो ये क्या हो जाता है हमारा, ये हो जाता है इरेशनल नंबर। ओके, एंड द लास्ट वन इज 1.10, 100, 1,000, 1 एंड इनफाइनाइट टाइम्स। बट ऑब्वियसली ये नंबर तो क्या होगा हमारा, डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, सो इट इज इक्वल्स टू अ इरेशनल नंबर। ओके, सो यहाँ तक है। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है। वो टॉपिक में क्या स्टूडेंट्स है, जस्ट 5 मिनट का ही टॉपिक है, चलो फटाफट कर लेते हैं वही टॉपिक। जैसे कि मैंने आपको अभी बोला कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इन दोनों को मिला के क्या मिलता है हमें, रियल्स नंबर। और ये रियल्स नंबर को आपको क्या करना है, अब रियल्स नंबर को आपको करना है विजुलाइज ऑन नंबर लाइन बाय यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेंस मेथड। ओके, अब सक्सेसिव मैग्निफिकेंस है क्या, सपोज मैं बात करता हूँ, मुझे यही एग्जांपल करना है, एग्जांपल नंबर 1 की विजुलाइज 3.765 ऑन नंबर लाइन। सो स्टूडेंट्स, आपने नंबर लाइन तो देखी होगी, आप ड्रॉ करते हो नंबर लाइन, यहाँ पर 0, फिर उसके बाद सॉरी यहाँ पे थोड़ा बहुत ले लेते हैं, यहाँ पर 0, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे होगा 2 के बाद यहाँ पर होगा कहीं पे 3 के बाद यहाँ पर होगा कहीं पे 4 और यहाँ पे 5, और यहाँ पे हम लेते हैं -1 -2, 0 के लेफ्ट साइड नेगेटिव और राइट साइड सारे पॉजिटिव। ओके, सो 1, 2 एंड 3, आफ्टर 3 एंड 4 के बिटवीन हम यहाँ पे डिफरेंट टैन लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5। अगर आपने देखा होगा तो आपकी स्केल में इस तरह से इन बिटवीन 3 एंड 4 सेंटीमीटर करीबन 10 डिफरेंट पार्ट हो गए। ओके, तो ये डिफरेंट पार्ट क्या हो गए, ये होते 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 एंड 5, 6, 7, 8, 9 अप टू 3.9। इस तरह से डिफरेंट टाइप्स हो गए। ओके, सो इस डिफरेंट टाइप को हम यहाँ पे उसके ऊपर ही मैग्निफिकेंस फोकस करता है, तो ये क्या होगा, तो मुझे क्या करना है, अब ये 3 और 4 के बीच में फोकस करना है। क्यों 3 और 4 के बीच में फोकस करना है, क्योंकि 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3 पॉइंट समथिंग आएगा और मुझे क्या शो करना है, 3 पॉइंट ही शो करना है। तो रियल्स नंबर में जो भी रियल नंबर है वो नंबर लाइन पे इस नंबर के बीच में आएगा, और यहाँ पे मैं मेरा मैग्निफिकेंस ग्लास लगा दूँ तो ये नंबर अब सिर्फ यही रिप्रेजेंट करेगा 3 एंड 4। अब इसके इक्वल में मुझे 10 डिफरेंट फ्रेजेस लेने हैं, तो वो क्या होगा, सबसे पहले 3.1, फिर 3.2, देन 3.3, देन 3.4, देन 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और ये 4। सो 3 और 4 के बीच में कौन सा नंबर मुझे चाहिए, अब 376। अभी 76 क्या आएगा, सो 7, 8 यानी कि 3.7 और 3.8 के बीच में। क्यों 3.8 बीच में आएगा, क्योंकि इसके बीच में भी 10 पार्ट्स हो गए। ओके, और ये पॉइंट क्या हो गए, 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, then 3.75 up to 3.79 and then 3.80, 3.8 मिल गया। ओके, सो इस तरह से मुझे यहाँ पर फोकस करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे करूँगा पूरा मैग्निफिकेंस फोकस, तो ये अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 को मैंने यहाँ पे लिखा, अब क्या होगा 3.7।
3.7 और 3.8। अब इन दोनों के बीच में इक्वल 10 पार्ट्स चाहिए मुझे, तो ये होगा 3.71, ये होगा 3.72, ये होगा 3.73, फिर ये होगा 3.74, 3.75, 3.76, 3.76, then 77, 3.78 एंड 3.79, उसके बाद 3.8। ओके, अब नंबर क्या है 3.76, यानी कि 76 एंड 77 इन दोनों के बीच में होगा। यहाँ पे डिफरेंट 10 पार्ट्स हो गए, उसको अब मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, तो ये क्या होगा, तो देखो यहाँ पे 3.77 और यहाँ पे 3.76। ओके, सो ये फर्स्ट पॉइंट क्या होगा 3.761, फिर 3.762, देन 3.763, देन 3.764, फिर ये 3.765, फिर यहाँ पर 3.766, देन 3.767, then 3.768 and the last one 3.769 और फिर 3.77। ओके, सो मुझे अब शो क्या करना है 3.175। सो ये मेरा रिप्रेजेंटेशन होगा, जो कहाँ पर आएगा 3 और 5 के बीच में। इसको मैग्नीफाइन करोगे तो ये क्या होगा 3.1, 3.2, 3.3, अब तो 3.9। ओके, तो 3.7 और 3.8 के बीच में आएगा, क्योंकि यहाँ पे 3.7 है, देन यहाँ पे 3.7, 3.8 के बीच में, और फिर 10 डिफरेंट फ्रेजेस करोगे, उसमें किस में आएगा, सो 3.76, 76 और 77 के बीच में आएगा। उसको आप मैग्नीफाइन करोगे तो आपको मिलेगा 3.765। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो ये होगा आपका विजुअलाइजिंग ऑफ ऑन नंबर लाइन गिवन नंबर। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन वी रिमेनिंग, अगर आप इस तरह से आपको ड्रॉ करना है, सो लास्ट क्वेश्चन सेम ऐसे ही ड्रॉ करते हैं। चलो फटाफट से, उसमें क्या गिवन है आपको, द नंबर गिवन है 4.26, 4.26 ब्लॉक। ओके, यानी कि 2626 एंड ऑन नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेस। ओके, सो ये 4 डेसिमल प्लेस क्या होगा 4.2626 आपको यहाँ तक शो करना है। ओके, क्लियर? चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इंटीजर में क्या है 4 है, सो 4 एंड 5 के बीच में होगा, तो 4 एंड 5 के बीच में लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर 0 नेगेटिव में नहीं लिख रहा हूँ, अब 1 2 3 4 एंड 5। देखो 4 के 5 के बीच में 4.1 4.2 4.3 4.4 इस तरह से 10 डिफरेंट पार्ट्स हो गए। ओके, वो मैं अब नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ। इन बिटवीन 4 एंड 5 10 हो गए। यहाँ पे एग्जैक्टली बिटवीन में ये आ जाएगा हमारा 4.5। यहाँ पे फर्स्ट वन इज 4.1 4.2 4.3 4.4 4.6 4.7 4.8 एंड 4.9। उसके बाद क्या आएगा 5। ओके, मुझे क्या शो करना होगा, मुझे क्या शो करना है 4.2 एंड 4.3 के बीच में होगा 10 डिफरेंट फ्रेजेस। ओके, फिर मैं इसको अगेन मैग्नीफाइन करूँगा तो ये क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 4.2 और यहाँ पे 4.3, उसके बीच में 10 डिफरेंट फ्रेजेस लेने हैं मुझे, तो ये नंबर क्या होगा मेरा 4.25। ओके, फर्स्ट नंबर 4.21 4.22 4.23 4.24।
ओके, उसके बाद 4.26, 4.27, 4.28 और 4.29। मुझे कौन सा नंबर का काम है? मुझे सिर्फ काम है 4.26। ओके, सो यहाँ पे 26 और 27 के बीच में 10 डिफरेंट फ्रेजेस हो गए, वो शो कर रहा हूँ मैं। तो देखो यहाँ पे 4.26 और ये होगा 4.27, इसके बीच में 10 डिफरेंट फ्रेजेस, तो ये नंबर क्या होगा? 4.265। ओके, फिर यहाँ पर 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, देन यहाँ पे 4.266, 4.267, 4.268। स्टूडेंट्स, आपको ये सारे इक्वल्स पार्ट लेना है और ये आपको स्केल की विद द हेल्प ऑफ स्केल इक्वल्स पार्ट आपको लेने। मेरे पास स्केल अवेलेबल नहीं है और इतनी बड़ी स्केल मुझे मिलती भी नहीं है, तो मैं क्या करूँगा अब यहाँ पे जस्ट रैंडमली ले रहा हूँ। आपको ये स्केल के मेजरमेंट लेके एक का गैप आपको लेना है 1 सेंटीमीटर, तो आपको एग्जैक्टली मिलेगा। ओके, सो 4.269 देन 4.27 और मुझे इसमें किस में मैग्नीफाई करना पड़ेगा? देखो 4.26 के बाद क्या है 2, यानी कि 4.262 एंड 3 इन बिटवीन दिस नंबर, और यहाँ पे भी 10 फ्रेजेस हो गए, उसको अगेन मैग्नीफाई करूँगा तो जो मुझे मिलेगा वो मुझे क्या होगा? फाइनल नंबर, यानी कि 262 और यहाँ पर नंबर क्या है? 4.263। ओके, इसमें डिफरेंट 10 पार्ट्स ले लेते हैं। तो देखो ये स्टूडेंट्स नंबर कौन होगा? सो 4.2621, 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625, ये हमारा काम का पॉइंट है। 4.2626 जो हमें शो करने पर बाकी के भी फिनिश करने पड़ेंगे हमें। ओके, सो 4.2627, 4.2628 एंड 4.2629 और उसके बाद आ जाएगा फाइनल नंबर। देन तो ये हमारा फाइनल रिप्रेजेंटेशन हुआ क्या? 4.2626 अप टू 4 डेसिमल प्लेस। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा फिनिश करते हैं लेक्चर। नेक्स्ट टॉपिक में हम रियल्स नंबर के ऑपरेशन जो करने होते हैं वो डिस्कस करेंगे। चलो, थैंक यू।